बाबा का धूना कैसे लगेगा? हम धूना कैसे लगा सकते हैं? घर में बाबा को कैसे मना सकते हैं? आखिर धूने में लगाते वक्त क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, आज सभी कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो एक भी बात मिस मत कीजिएगा दोस्तों, भक्तों, क्योंकि एक एक चीज़, क्योंकि धूना कैसे शुरुआत करनी है और कहाँ तक धूना जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई एक भी बात मिस मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको अंत तक, लास्ट तक देखना है, ठीक है। और बाबा की महिमा का, बाबा का आशीर्वाद का जो हम प्रचार कर रहे हैं उसमें सहयोग देना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी कीजिएगा। जहां नाम आता है ना चैनल का लिखा हुआ चेला गोरख का, उसके बराबर में लाल सा लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, और एक घंटी का सा बटन होता है, उसको ज़रूर दोनों को दबा दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा, सभी भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी बाबा के भक्त हैं सभी तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि आखिर धूना कैसे लगाते हैं। जय गुरु गोरखनाथ की जय हो, बागड़ वाले की दामाहार की जय, बालाजी महाराज की जय, जय जय नीले घोड़े वाले की झारवीर महाराज गोगा जी की जय, जय जय सिद्ध गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। तो स्वागत है भक्तों आपका चेला गोरख का चैनल पर। बाबा की महिमाओं के प्रचार के लिए हम संकल्पित हैं, आप भी साथ दीजिए। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि धूना होता क्या है। धूना बाबा का स्वरूप है। धूना एक माध्यम है जिससे हम बाबा को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। धूना वो शक्तिशाली माध्यम है, वो एक तरीका है जिससे हम बाबा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, बाबा की सिद्धि कर सकते हैं, बाबा के मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली धूना है। तो आज हम धूना फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, धूना चेतन कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो में इसके ऊपर वीडियोस अब और सारी बनेंगी, क्योंकि धूना की जो मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा कैसे कैसे होता है। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम गांव में रहते हैं, हम खुले में रहते हैं, हम किसी मंदिर प्रांगण में धूने की स्थापना कर रहे हैं, तो हम धूना कैसे और कब कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं धूने के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अगर हम बाहर रह रहे हैं, किसी बड़ी जगह में रहते हैं, गाँव में रहते हैं या किसी मंदिर प्रांगण में धूने की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें पक्का धूना बनाना चाहिए। यानी कि एक ऐसा धूना जिसकी एक ही जगह हो, निश्चित जगह। और हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि धूने की जगह पवित्र होनी चाहिए और कहीं से भी धूना किसी भी टॉयलेट की जगह के सामने नहीं आना चाहिए, टॉयलेट के दरवाजे के सामने नहीं आना चाहिए, टॉयलेट के जहाँ हम शौच आदि के लिए जाते हैं उसके सामने नहीं होना चाहिए। तो धूना एक पवित्र जगह पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप धूना लगाइए। अगर आपने धूना स्थापित करना है, अभी आपने धूने की जगह नहीं दी है, तो उसके लिए जगह दीजिए, देख के कोई भी पवित्र जगह देख कर, और कम से कम उसको, जो हमारी ज़मीन का स्तर है, ठीक है, जो हमारा ज़मीन का स्तर है, उस ज़मीन के स्तर से जब हम धूने की बाउंड्री बनाएंगे, धूने की चार दीवारी बनाएंगे, तो उसमें कम से कम दो दो ईंटों का फ़र्क रखेंगे। दो ईंटों का फ़र्क हम ज़मीन से ऊंचा करके रखेंगे, दो दो ईंटों के धूने को, ठीक है। और उसको उस ईंटों के धोने की सतह, जब जहाँ ईंट आई है उस सतह से कम से कम भी 1 से 1.5 फीट गहरा कर लेंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर भी जाएगा, गहरा कर लेंगे। अब उसको पूरा लीप के पोत के रख लीजिए। लीपना पोतना हम दो तरह से कर सकते हैं। हम लोग उसको मिट्टी से लीप कर, मिट्टी का जो बना लेते हैं ना, पानी में डाल के लई सी बनती है मिट्टी की, जैसे घर बनते थे, दीवार चिनी जाती थी, तो मिट्टी से पोत कर उसको पूरा अंदर से और बाहर की जो दो ईंटें ऊपर रखी हैं ज़मीन के, उनको हम मिट्टी से लीपा पोती कर सकते हैं। या हम गाय का, भैंस का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गोबर को भी बहुत पवित्र माना गया है। तो उस हम गाय के गोबर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको लीप सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। वो घंटा 2 घंटे 5 घंटे में सूख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब वो हमारा धूना बन गया, तो उतना कम से कम 1.5 फीट हमने गहरा भी बना दिया है धूने को, 1.5 फीट गहरा बना दिया है धूने को। तो उसमें जगह आ गई है इतनी कि हम उसके अंदर अपनी धूने की आहुतियाँ दे सकें।
देखिए धूने, अब धूना क्योंकि बना दिया है तो याद रखिएगा धूने के बराबर में बिल्कुल किसी भी एक कोने पर जिस तरफ से आप आहुति देने वाले हैं, अगर मैं इधर से पूरब की तरफ मुंह करके आहुति देता हूं तो मेरे सामने की तरफ धूने के अंदर बाबा का एक हम चिमटा ज़रूर लगाएं। बाबा का चिमटा बाबा का स्वरूप माना जाता है और बाबा के स्वरूप के रूप में बाबा का चिमटे की स्थापना उस धूने के अंदर ज़रूर करें। चिमटे की स्थापना कैसे की जाती है, कैसे करनी है, उस वीडियो का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि चिमटे की स्थापना कैसे करनी है। ठीक है, तो चिमटे की स्थापना ज़रूर करें वहाँ पर। ठीक, अब बाबा के धूना लगाने की बात आती है कि बाबा का धूना लगाना है तो बाबा का धूना कैसे लगेगा। अब बाबा के धूने की बात है तो भैया सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि आप खुले में हैं, आपने धूने की पवित्र स्थापना कर ली है तो धूना अच्छे से लगाएंगे। तो 5 उपले, 7 उपले, 11 उपले, कम से कम 5, 7, 11 उपले का धूना आप ज़रूर लगाइएगा पहली बार में जब हम धूना चेतन कर रहे हैं तो, बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं तो। ठीक है, 5 उपले, उपले गाय के या भैंस के गोबर के हो सकते हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग कंडा बोलते हैं इनको, बहुत से लोग उपले बोलते हैं इनको, गोबर के कंडे, गोबर के उपले। ठीक है ना, तो आप उसको रख सकते हैं जो है। और अगर देखिए जितने ही बाबा के भक्त हैं वो सब इसको जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा गोबर का उपला क्या होता है, कंडा क्या होता है। अगर फिर भी कोई नहीं जानता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसका एक फ़ोटो आपको शेयर करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 5 उपले या 5 कंडे, 7 कंडे या 11 कंडे, आप इनसे धूने को चेतन कर सकते हैं, धूने को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गंगा जल लेके सब पर गंगा जल छिड़कना है और बाबा गुरु गोरखनाथ का ध्यान करना है। बोलना है कि महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, हे मेरे बाबा महाराज, हे मेरे कृपा निधान, हम आपका धूना चेतन करने की कृपा करें हमारे ऊपर, हम आपको धूना लगाना चाहते हैं, आपके धूने की आहुतियाँ देना चाहते हैं। बाबा महाराज हम पर कृपा करें, इस धूने को स्वीकार करें और चेतन करें और जागृत करें। ऐसे बाबा से प्रार्थना करनी है। ठीक है, ऐसे बाबा से प्रार्थना करनी है। फिर उनमें से एक उपला गैस हो तो गैस, चूल्हा हो तो चूल्हा, अग्नि हो कोई तो स्रोत अग्नि का, तो उस अग्नि के स्रोत पर उस उपले को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब वो रेड हो जाता है, अग्नि में जलने के बाद, तपने के बाद जब वो उपला रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है अच्छे से, ठीक है, जब वो अच्छे से गर्म हो जाता है तो एक सादा उपला बिल्कुल नीचे लगाएं फाउंडेशन में। उस उपले के ऊपर वो उपला जिससे कि आपने गर्म किया है, जो कि लाल हो चुका है, उस उपले को आके उस उपले के ऊपर रखें। ठीक है, उस उपले के ऊपर उस उपले को आके रखें। रखने के बाद में यहाँ आप आहुतियाँ चाहें तो यहीं दे देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार फाउंडेशन कर रहे हैं धुने का और आप आहुतियाँ देना चाहते हैं। तो आप जो आपने उपला, एक सादा उपला नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक जो उपला रखा हुआ है गरम, उस उपले के ऊपर आप आहुति दे सकते हैं लौंग की और सामग्री की। सिंपल आहुतियाँ हैं, लौंग और सामग्री की आप आहुति उसमें दे सकते हैं। बाबा का मंत्र में आप ओम सिद्ध बाबाय नमो नमः या ओम श्री गोरखनाथाय नमो नमः कह के बिल्कुल सिंपल इस तरीके से आप आहुति दे सकते हैं। ठीक है, 5 आहुति आप दे सकते हैं, 2 लौंग के जोड़े की आहुति दे सकते हैं, थोड़ा सा देसी घी आप उस पर दे सकते हैं। और उसके बाद उसके जो उपला आपने रखा हुआ है उस उपले के ऊपर एक और सादा ताज़ा उपला आप रख देंगे और बाकी बचे दोनों उपले साइड से ऐसे खड़े कर देंगे। ठीक है, साइड से ऐसे आप खड़े कर देंगे बाकी तो बचे हुए दोनों उपले। 7 उपले हैं तो चारों उपले ऐसे खड़े कर देंगे। 11 हैं तो इस तरह से गोल घेर लगा देंगे और उनके ऊपर भी एक एक उपला और रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा देंगे। उसमें अग्नि नहीं दी है हम लोगों ने। धूना जब चेतन कर रहे हैं, हम बड़ी जगह पर रहते हैं और धूना को परमानेंट जगह देकर, धूने का स्वरूप देकर हम चेतन कर रहे हैं, तो हम उसमें अग्नि नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्योर धूना होता है बाबा महाराज का, जो धुएं के साथ चलता है, जो सिलकता है। अब जो आपने जो उपला रखा है बीच में ना, वो उपला उन बाकी सब उपलों को भी सिलकाएगा। धीरे धीरे हल्का हल्का धुआं, पवित्र धुआं उस पूरे वातावरण को बाबा के वातावरण को बाबा में सम्माहित कर देगा, पवित्र कर देगा।
आप उस धूने के सामने बैठ कर, आपने धूना दे दिया है, आहुति भी आपने दे दी है, अब आप उस धूने के सामने बैठ कर बाबा की साधना कर सकते हैं, बाबा की प्रार्थना कर सकते हैं कि हे महाराज, हमने जैसा भी हम जानते थे, हमें जो भी कुछ आता था हमने इस धूने में दे दिया है, इस धूने को चेतन करने में दे दिया है, इस धूने को लगाने में दे दिया है, इसको स्वीकार करें। हमसे कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करें, कोई भूल हुई है तो उसको क्षमा करें, हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उसको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाएं। ऐसा आपसे बाबा से प्रार्थना करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है बाबा महाराज से, और उसके सामने बैठ के आप बाबा का ध्यान कर सकते हैं, बाबा का अर्पण कर सकते हैं। उस धुनने को धूना होने में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे सारे उपले से लगते हैं, धीरे धीरे होता है, तो वो होता रहेगा। अब उसके ऊपर भी आप आहुति अलग से भी चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, बाबा महाराज का ध्यान कर सकते हैं। तो बाबा के भक्तों, आपने धूना चेतन कर लिया, आपने धूने की स्थापना कर लिया, आपने बाबा का आह्वान कर लिया, आपने आहुतियाँ दे दी हैं। ये एक पूरा तरीका है, पूरा प्रोसेस है कि आप घर पर धूना कैसे जागृत कर रहे हैं, कैसे आप स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर आप सन्यासी नहीं हैं, आप बाबा की पूरी तरह से भक्ताई नहीं करते हैं, पूरी तरह से भक्ताई मतलब आप केवल भक्ति में ही समर्पित हैं, आप पारिवारिक नहीं हैं या परिवार में भी हैं तो भी भक्ति में समर्पित हैं, आप बच्चों का, अपनी पत्नी का है या नहीं है, कोई में आपका मतलब नहीं है, माँ बाप से आपका, अगर आप पूरी तरह समर्पित हैं तो ही धूना आप जागृत, ऐसा धूना करें जो कि 24 घंटे चले, वो हमेशा चलता रहेगा। उसमें इसी तरह आप हमेशा उपला कि एक उपला लगाते रहेंगे, उपलों की फाउंडेशन करते रहेंगे, वो धूना चलता रहेगा। पर किंतु अगर आप पारिवारिक हैं, सन्यासी नहीं हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा का धूना लगाना चाहते हैं, तो केवल जिस तरह से मैंने बताया है 5, 7, 11 उपले का धूना लगाएं और बाबा से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें, बाबा की इसको ही स्वीकार करें। और जब अगला समय होगा हम इस धूने को ज़रूर लगाएंगे। अगर आप बड़े मंदिर पर रहते हैं, बड़े खुले स्थान में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो आप यह क्रिया रोज़ सुबह कर सकते हैं। रोज़ नहाने के बाद प्रातःकाल उठकर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जैसे मैंने बताया कलयुग के में ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6:30 का, आप उसमें उठकर ये क्रिया रोज़ दोहरा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। बाबा महाराज आपके ऊपर कृपा ज़रूर करेंगे, आपको दर्शन ज़रूर देंगे अगर आप तो रोज़ उठकर बाबा की इस तरह से सेवा करते हैं, धूने के साथ सेवा करते हैं। आप बाबा महाराज की धूने के साथ सेवा करते हैं तो आपको दर्शन ज़रूर देंगे मेरे महाराज। तो भक्तों, लग जाइए, बाबा की साधना आसान है। ये मैंने आज वीडियो बताया है, एक वीडियो अब और आएगा इस सीरीज़ में बाबा के धूने का, कि छोटे घरों में, फ्लैटों में बाबा के धूने की स्थापना कैसे करें। तो बाबा के धूने की स्थापना करते रहिए, बाबा का धूना देते रहिए, बाबा को मनाते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी भक्तों तक शेयर कर दें, अपने पास तक ना रखें भैया, ठीक है। बाबा की यह जानकारी, बाबा की महिमा सभी भक्तों तक पहुंचनी चाहिए, हर भक्त धूना लगा सके, हर भक्त बाबा को मना सके, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और बाबा गुरु गोरखनाथ आप सभी पर कृपा करें, झारवीर महाराज आप सभी पर कृपा करें, ये भी हमारी परम कामना है। बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, बोलो झारवीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय।